नमस्कार, मैं हूं आपके साथ उमा पाल और आप देख रहे हैं स्टार न्यूज प्लस। आइए अब रुक करते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। तब तक बने रहिए मेरे साथ स्टार न्यूज प्लस पर और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। सद्भावना मंच के प्रवक्ता सुक्रम पाल कश्यप ने कहा कि बुढ़ाना पुलिस अगर कस्बे में शांति चाहती है तो आज हम यहां सद्भावना रैली कर रहे होते। दरअसल हम आपको बता दें कि आज सद्भावना मंच के प्रवक्ता और मीडिया प्रभारी सुक्रम पाल कश्यप बुढ़ाना पहुंचे और पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि आज बुढ़ाना कस्बे से बातचीत करते हुए कहा कि आज बुढ़ाना कस्बे में सद्भावना रैली होनी थी, लेकिन बुढ़ाना पुलिस ने अनुमति नहीं दी। इससे साफ जाहिर है कि बुढ़ाना पुलिस बुढ़ाना में शांति नहीं चाहती। वे कस्बे में हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सद्भावना रैली करना चाह रहे थे, लेकिन पुलिस ने ये रिपोर्ट लगा दी कि इससे कस्बे में झगड़ा हो जाएगा। भला सद्भावना रैली से झगड़े होते हैं क्या? दरअसल भाजपा नहीं चाहती कि हिंदू मुस्लिम एक हो। हम दोनों धर्मों से वैर करके बीजेपी सत्ता में पहुंची है। वे मीरापुर उपचुनाव लड़ रहे थे मगर प्रशासन ने उनका पर्चा निरस्त कर दिया। इसके लिए अब उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। संयोजक राव नदीम एडवोकेट ने कहा कि हम अब सद्भावना रैली दिल्ली जंतर मंतर पर 13 दिसंबर को करेंगे। बुढ़ाना क्षेत्र से 10 बसें जाएंगी। यूपी पुलिस जब सद्भावना नहीं चाहती तो यूपी में रैली करके क्या करेंगे, इसलिए अब दिल्ली में ही सद्भावना रैली होगी। राष्ट्रीय सचिव शकील सैफी ने कहा कि आज राष्ट्रपति को 7 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन भेजा है, जिसमें वक्फ बोर्ड के मामले में कोई बदलाव न किया जाने को भी कहा है। वार्ता में राजस्थान हरियाणा पंजाब प्रभारी डॉक्टर रणवीर कश्यप, पूर्व प्रधान हसरत कवाल, अवामे पार्टी हिंद जिलाध्यक्ष हाफिजे कमरुद्दीन, रामनिवास कश्यप, मदन कश्यप, नरेश कश्यप, सुनील कश्यप आदि मौजूद रहे। स्टार न्यूज प्लस के लिए मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना से नसीम कुरैशी की रिपोर्ट। कि सद्भावना के लोगों को, जो विभिन्न जातियों और धर्मों के लोग हैं, वे एक साथ मिले इस देश में। जैसी संविधान की मंशा है, संविधान के अनुसार समाज में प्रगति हो, उस तरह की भावना हो, उसके लिए हमें अनुमति नहीं दी गई। ये हमारे साथ नाइंसाफी है और हमारे संवैधानिक अधिकार, जो हमारा अभिव्यक्ति का अधिकार है, जो हमें पार्टी चलाने का अधिकार है, अपनी बात को रखने का अधिकार है, अपने मंतव्य को समाज के सामने रखने का अधिकार है, वो हमारा छीना गया है। कि सत्ता पक्ष का दबाव है, क्योंकि मेरे साथी जो बैकवर्ड से संबंधित हैं, उनका वोट सत्ता पक्ष को गया है और हमारी ही अति पिछड़े की सबसे ज्यादा अनदेखी की गई है। संख्या के अनुपात में हमारा आरक्षण नहीं है और जब हमारा आरक्षण की बात आई है, वो चाहे अनुसूचित जाति का, अनुसूचित जनजाति का मामला हो, चाहे ये आरक्षण संख्या के अनुपात में मांगने का मामला हो, तो सत्ता पक्ष ने वोट तो दिया है धर्म के आधार पर बांटकर, लेकिन हम लोगों को जब हिस्सेदारी मिलने की बात आती है, उसमें हमारा धन में, धरती में, नौकरी में और प्रतिनिधित्व में हमारा हिस्सा नहीं है। उधर मुसलमान समाज, उसका भी इस देश में बड़ा योगदान है, बड़ा सहयोग है और उसका भी साथ ऐसा होता है कि विधायक एमपी तो बन सकते हैं, लेकिन उनके हक इंसाफ की बात नहीं की जाती, ना ही उनके नेता को उभरने दिया जाता। हम सद्भावना चाहते हैं, भाईचारा चाहते हैं और हम नहीं चाहते कि देश में धर्मों के आधार पर समाज को बांटकर जो सत्ता पक्ष और विपक्ष काम कर रहा है, जो एक जैसी मंशा है, वो मंशा ना चले और ये जो उपेक्षित और वंचित समाज है, इनकी भी हिस्सेदारी मिल सके। कल हमने मेमोरेंडम तैयार किया और वो राष्ट्रपति महोदया को इस नेट के जरिए भेज दिया गया, जिसकी प्रति उपलब्ध है।